हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो वीडियो होने वाली है वो फार्माकोलॉजी के रिगार्डिंग होने वाली है। फार्माकोलॉजी के रिगार्डिंग मतलब कि जैसे अ, जैसे इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं इसमें ड्रग का, और रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हम उसमें पढ़ने वाले हैं। तो इसके जो इसका चैप्टर 1 है, मैंने इंट्रोडक्शन इसका ओपन किया हुआ है। बुक जो है वो है के.डी. त्रिपाठी। के.डी. त्रिपाठी की ये बुक है। इसमें जो आपको आप पढ़ सकते हो इसका इंट्रोडक्शन। यहाँ से देखते हैं इसको, इंट्रोडक्शन पार्ट को। फार्माकोलॉजी जैसे किसे कहते हैं, नंबर 1 पे फार्माकोलॉजी किसे कहते हैं। इट्स ए साइंस ऑफ ड्रग, मतलब ड्रग के बारे में फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप ड्रग के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग और लॉगस का मतलब होता है डिस्कोर्स इन। ठीक, अगर आप इसमें देखना चाहो तो हम एक केमिकल मॉलिक्यूल, एक दवाई जो होती है, जो ड्रग होती है, उसको हम केमिकल मॉलिक्यूल लेते हैं, जिसको हम जो लिविंग सिस्टम होते हैं उनके ऊपर अप्लाई करते हैं, और उस वजह से वहाँ पे एक बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स आता है। जैसे ही हम उसको अप्लाई करेंगे वहाँ पे एक बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स आएगा, मतलब जिसे बोलते हैं कि हाँ, दवाई काम कर रही है, उसको बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स बोला है। अब फार्माकोलॉजी एक सिंगल वो तो है नहीं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं फार्माकोलॉजी में। तो फार्माकोलॉजी के बहुत सारी मतलब नॉलेज ऑफ ड्रग, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली दोज आर रिलेवेंट टू इफेक्टिव एंड सेफ यूज। तो जब ड्रग देते हैं किसी को तो हम दो ही चीज़ें यहाँ पे देखते हैं कि उसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है ड्रग की, वो जाके मतलब ऐसा ना हो कि वो साइड इफ़ेक्ट दे ह्यूमन बॉडी को। वो सेफ होनी चाहिए और एफिकेसी के साथ में इफ़ेक्टिव भी होनी चाहिए। अब जब पहले के टाइम पे थे, तो पहले के टाइम पे लोग क्रूड नेचुरल प्रोडक्ट को यूज करते थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि कैसे हम इनको बनाते हैं, ना उनकी कंपोजिशन पता होती थी कि भाई कितने mg में इसको देना है, कितने में नहीं देना, तो वो भी चीज़ नहीं पता होती थी। बट जैसे जैसे टाइम बीता तो वहाँ पे एनिमल एक्सपेरिमेंट से पता चला कि इतनी डोज इनके लिए दी जाती है। अब डायरेक्ट हम नहीं अप्लाई कर सकते किसी भी ह्यूमन के ऊपर, तो एनिमल एक्सपेरिमेंट किए गए, वहाँ से ये चीज़ पता आई। और ये प्रोसेस जो स्टार्ट हो गया था वो 18 सेंचुरी से हो गया था, जिसमें कुछ साइंटिस्ट थे ये, जिन्होंने इस तरीके से बताया कि कैसे मेडिसिन काम करती है, कैसे नहीं करती है। बहुत सारे और भी एक्सपेरिमेंटल साइंस टेस्ट हुए, जैसे एक ये हैं, तो इन्होंने भी जो 1847 में जर्मनी में फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकोलॉजी के नाम से फंडेड है ये, वहाँ पे इन्होंने काम किया और इनके नाम पे ही ये आपका मिला यहाँ पे। तो बहुत सारे और भी साइंटिस्ट हुए, जैसे फादर ऑफ फार्माकोलॉजी के भी साइंटिस्ट थे। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी जो साइंटिस्ट हुए थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पता लगाई। फंडामेंटल कंसेप्ट जो थे फार्माकोलॉजी के, वो सब वहाँ पे पता लगाया। धीरे धीरे उन्होंने दवाई को, यानी कि ड्रग को प्योरीफाई किया केमिकली, और पोटेंट और सेलेक्टिव न्यू ड्रग उन्होंने
फॉर्मुलेट की, नई ड्रग भी उन्होंने डेवलप की। उन्होंने प्रोफाइलिक ग्रोथ देखी उसकी ड्रग की। धीरे धीरे पता चला कि फार्माकोलॉजी की दो डिवीजन होती हैं। कौन सी? फार्माकोडायनामिक और फार्माकोकाइनेटिक। कौन सी? फार्माकोडायनामिक और फार्माकोकाइनेटिक। ये दो ऐसी डिवीजन है जहाँ पे पूरी फार्माकोलॉजी टिकी हुई है। अगर आप फार्माकोडायनामिक के बारे में बात करोगे, फार्माकोडायनामिक, तो इसका मतलब यही होता है कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी कि जो ड्रग है वो बॉडी के साथ क्या करेगी। दूसरा है फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब है कि बॉडी, जब कोई आप दवाई खाओगे तो बॉडी दवाई के साथ क्या करेगी। ठीक, इसका मतलब हुआ है मूवमेंट होना, काइनेसिस। और इसका मतलब है डायनामिक। डायनामिक मतलब पावर। तो ये जो चीज है ये थोड़ा डीप है, इसको बाद में पढ़ेंगे। ये वाली मैं बता तो अभी दे सकता हूँ इसको, लेकिन इसको बाद में पढ़ने से ही फायदा है। अब हम पढ़ेंगे ड्रग। ड्रग क्या होती है? ड्रग को ड्राई हर्ब बोला गया है, ठीक है, फ्रेंच में ड्रग्यू। सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटी, मतलब सिंगल एक्टिव केमिकल कंपाउंड होता है। मेडिसिन दैट इज यूज फॉर डायग्नोसिस के प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और क्योर में हम किसी भी डिसीज की पर्पजली उसको, उस डिसीज, उस बीमारी को ठीक करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसको क्योर करने के लिए बीमारी को, तो हम ड्रग का यूज करते हैं। अब ये जो ड्रग का वर्ड आया था ये WHO ने 1966 में दिया था, और उन्होंने बताया था कि ड्रग इज एनी सब्सटेंस, ये कोई एक सब्सटेंस और प्रोडक्ट है जिसका इंटेंडेड हम यूज करते हैं टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर बेनिफिट ऑफ रेसिपिएंट। रेसिपिएंट कौन? पेशेंट। ठीक है, तो पेशेंट का हम उसके ऊपर यूज करते हैं। अब ये जो ड्रग है ये एडिक्टिव भी हो सकती है, अब्यूज भी कर सकते हैं, और इलिसिट सब्सटेंस के जैसे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ड्रग का तो आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हो। आप इसकी आदत, इसको आदत में भी लेके आ सकते हो। आप डिसीज ठीक करने के बाद में इसको ठीक भी छोड़ भी सकते हो। तो ड्रग से आप तो चाहे तो इसको हेल्थ को प्रमोट कर लो थेरापेटिकली, डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन के बेसिस पे। तो मेडिसिन को ही उन्होंने ड्रग का नाम दिया है। ठीक है, फार्माकोथेरेपेटिक के बारे में देखो। फार्माकोथेरेपेटिक का मतलब होता है फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन टुगेदर विद नॉलेज ऑफ डिसीज फॉर इट्स प्रिवेंशन। यानी कि आपको एक तो बीमारी का पता हो, आपको ड्रग के बारे में पता हो, उसकी प्रिवेंशन के लिए बारे में पता हो, तो हम उसको फार्माकोथेरेपेटिक बोल सकते हैं। और क्या पता हो? ड्रग डोसेज फॉर्म, उसकी ड्यूरेशन,
ये सब उसको पता हो तो फार्माकोथेरेपेटिक में बोल सकते हैं। करना क्या हमें, डिसीज से उस इंसान को ट्रीटमेंट करना है, डिसीज को ख़त्म करने के लिए, तो उसको आप बोलोगे फार्माकोथेरेपेटिक। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होती है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, ड्रग की स्टडी करते हैं, बोथ ओल्ड एंड न्यू इन मैन। इसमें दो चीज़ें कौन सी इन्वॉल्व है, फार्माकोडायनेमिक फार्माकोकाइनेटिक इन्वेस्टिगेशन इन हेल्थी वॉलंटियर और इन पेशेंट। तो ये आपको हेल्थी और पेशेंट दोनों के ऊपर चेक मिल सकती है। तो किसी भी जो दवाई यूज करते हैं उसकी जब इवेल्युएशन करते हैं तो एफिकेसी और हम सेफ्टी को सबसे पहले रखते हैं। यहाँ पे हम सर्विलांस यूज करते हैं कि देखते हैं कि ड्रग यूज करने के तरीके, एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में। और एक डाटा हम आते हैं, उसको हम एविडेंस बेस्ड मेडिकेशन के नाम से जानते हैं, कि इसको हम एविडेंस बेस्ड मेडिकेशन के नाम से जानेंगे। मतलब उस डाटा को जो मेडिसिन यूज की है किसी पेशेंट के ऊपर या फिर हेल्थी पर्सन के ऊपर, उसका हम डाटा देखेंगे कि ये कैसे काम करती है, कितनी डोज देने पे काम करती है, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, उन सब चीज़ का हम एक डाटा बना लेंगे। और डाटा बनाने के बाद में हम उसको एविडेंस के बेसिस, जैसे एविडेंस को हम यूज करते हैं मेडिसिन के लिए, मेडिसिन के बारे में, वैसे ही हम इस डाटा को भी एविडेंस बेस्ड मेडिकेशन के नाम से जानेंगे और इस डाटा का हम आगे यूज करेंगे। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी जो हम यूज करते हैं वो इन्फेक्शन और मैलिग्नेंसी मतलब कैंसर को ठीक करने के लिए यूज करते हैं। अब कीमोथेरेपी को हम लार्ज डोज में देते हैं जिससे कैंसर सेल मर जाए। तो जब हम ज़्यादा डोज में इसको देंगे तो उसकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये कैंसर सेल जो होंगी उनको ख़त्म करेंगी और जो नॉर्मल सेल होंगी उनको भी ख़त्म करती हैं। अब इनको भी उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, फार्माकोडायनेमिक और कीमोथेरापेटिक एजेंट। फार्माकोडायनेमिक मतलब कि ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रही है, यहाँ पे तो ये आएगा। और कीमोथेरेपेटिक मतलब कि दवाई जो कैंसर सेल हैं, पैरासिटिक सेल हैं, उनके ऊपर कैसा असर आ रहा है दवाई का, या किस तरीके की साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं उस दवाई को खाने के बाद में, तो वो कीमोथेरेपेटिक एजेंट में आपने यूज किया है। फार्माकोडायनामिक इफेक्ट इन द रिसिपिएंट मतलब उसको थोड़ा सा अलग तरीके से देख रहे हैं कि ये कैसे इनहिबिट और किल कर रही है पैरासाइट और मैलिग्नेंसी वाली सेल को। ठीक है, ये यहाँ से इसको और देख लेते हैं। फार्मेसी, फार्मेसी में क्या है कि इसमें भी ड्रग से ही रिलेटेड काम होते हैं, जैसे कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग करना, किसका, ड्रग का। क्यों करना है ये काम हम, जिससे हम किसी भी इंसान को, किसी भी जानवर को दवाई दे सके, एडमिनिस्टर कर सके।
इसमें क्या क्या हो सकता है? कलेक्शन करो पहले तो दवाई का, फिर वो दवाई निकालो या आइडेंटिफाई करो जिसकी आपको ज़रूरत है, फिर उसको प्यूरिफाई करो, आइसोलेशन में लेके जाओ और सिंथेसिस कर लो। लेकिन क्या चीज़ होनी चाहिए वो दवाई? सेफ एंड एफिकेसी या इफेक्टिव होनी चाहिए क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से या उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से। और अगर इस तरीके का आप काम करते हो, कौन सा? कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, आइसोलेशन, सिंथेसिस, इस तरीके का जब आप काम करते हो तो उसको बोलते हैं हम फार्मास्यूटिक्स। उसको क्या बोलते हैं आप? फार्मास्यूटिक्स। टॉक्सिकोलॉजी क्या होती है? टॉक्सिकोलॉजी, अब आपने कोई दवाई खा ली और उससे कोई पॉइजनियस इफेक्ट आने लगा, या जैसे होता है हाउस होल्ड प्रोडक्ट, एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, होमिसाइडल, बहुत सारी ऐसी चीज होती हैं जिससे पॉइजनियस इफेक्ट आपको आता है। तो आपको क्या करना है? उसको डिटेक्ट करना है, प्रिवेंशन करना है और उसका ट्रीटमेंट करना है। किसका? पॉइजन्स का। तो पॉइजन किसने खाया है? किसी इंसान ने या किसी जानवर ने। तो यहाँ पे हम टॉक्सिकोलॉजी में साइड इफेक्ट का जो करते हैं वो स्टडी करते हैं साइड इफेक्ट की। अब ये ही जो सेम सब्सटेंस होता है डोज के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी इंसान ने और किसी जानवर ने कितनी डोज इस टॉक्सिक प्रोडक्ट की ली है। तो ये जो हो गया है वो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया है। बुक का नाम है केडी त्रिपाठी। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर सकते हो। कोई इसके रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन है आपका तो वो भी पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में जाके लिख देना, मैं पढ़ लूँगा और उसके बाद में रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू।